गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय चैनल एजुकेशन टॉप 10। तो मेरे चैनल में आज आपको कम टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के। जो एक प्रैक्टिस सेट है मैंने रखा है, इसमें 30 क्वेश्चन है। तो आपको बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवाऊंगी, ऑप्शन ज़्यादा नहीं बोलूँगी। ऑप्शन आपको स्क्रीन पर देख लेना है ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं तो आपको इस टाइम पर बहुत मेहनत की ज़रूरत होगी। तो मैं ज़्यादा टाइम आपका ख़राब नहीं करना चाहती हूँ, साथ ही बहुत अच्छा वीडियो भी दे रही हूँ। तो आपको मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो आज की जो सीटेट फर्स्ट केंद्रीय पात्रता परीक्षा होनी है उसके लिए भी है, और चाहे वो एमपीटेट के लिए भी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी इंपॉर्टेंट है। इसका प्रैक्टिस सेट आपको इसमें 30 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो का टॉपिक। आज का हमारा है जो टॉपिक है, हमने बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं। आपको स्क्रीन पे मैं दिखा रही हूँ, दो दो करके क्वेश्चन दिखा दूंगी, एक एक दो क्वेश्चन, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए चलते पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। मतलब प्राथमिक स्तर के शिक्षक को किसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए। तो आपको ऑप्शन नंबर ए पे करेक्ट कर लें, धैर्य और दृढ़ता। ज़्यादा टाइम ऑप्शन बोल के मैं वेस्ट नहीं करवा रही हूँ दोस्तों, ताकि आपको कम टाइम में बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएं। आपको दूसरे नंबर पे चलना है। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कभी भी बैठने की अनुमति नहीं देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं, यह सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। तो यह निवेदन, इससे निपटने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट कर देना है। अभिभावकों को शिक्षकों पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और उनके साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। और क्वेश्चन नंबर तीसरा चलते हैं। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं के घटनाओं के विषय में चिंतन करता है। तो जब बच्चा चिंतन करने लगता है तो कौन सी अवस्था होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चलते चौथे क्वेश्चन की ओर। मन का चित्रण संबंधित है। मन का चित्रण किससे संबंधित है। तो आपको पता होगा, मन की क्रियाशीलता और अनुसंधान से संबंधित है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है। तो आपको ऑप्शन नंबर डी पे करेक्ट कर लेना है कि जो बच्चा जितनी कैपेसिटी रखता है सीखने की, उसको उसके अनुसार हम टीचिंग करवाते हैं तो बच्चा जल्दी सीख जाता है। तो आपको ऑप्शन नंबर डी पे करेक्ट कर लेना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें 7वें की ओर, 6वें की ओर। 6वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थी में सृजनात्मकता का पोषण करता है। प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्जातीय प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के अनेक उपलब्धियों पर बल देना। तो मैं आपको पूरे ऑप्शन नहीं बोलूंगी, ए पे करेक्ट कर देना। आपको प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना। इसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 7वें पे। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन प्रारंभ करता है। तो कौन सी अवस्था होगी। 12 वर्ष से ऊपर औपचारिक फॉर्मल स्टेज जो होती है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, उसमें बच्चा तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। इसके बाद पढ़ेंगे 8वां क्वेश्चन। 8वां कह रहा है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि। तो आपको ऑप्शन नंबर डी पे वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए। बच्चों को जब रियल चीजें दिखाई जाती हैं, बच्चा उनमें प्रैक्टिस कर लेता है, उनको पता होती है, तो वो चीजें बच्चे को सीखने में सहायता करती हैं। 9वां और 10वां क्वेश्चन इकट्ठा दिखा देती हूँ आपको स्क्रीन पे। 9वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सीखने की प्रक्रिया में विशेषता नहीं माना जाना चाहिए। तो आपको ऑप्शन नंबर डी पे करेक्ट करना है। शैक्षिक संस्थान एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी को कि एक साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से उपलब्ध कराई जानी चाहिए। दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैंने बहुत कम टाइम में, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मुझे भी पता है कि कितना टाइम कितना कीमती है। तो इसके लिए मैंने कम टाइम पे और कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन रखे हैं, डायरेक्ट ऑप्शन की ओर ले चल रही हूँ। आप ये बात समझ रहे होंगे बखूबी, तो आपको बने रहना है। देखिए, निम्न में से कौन सा बच्चे के सामाजिक मनोविज्ञान आवश्यकताओं के साथ संबंधित नहीं है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी पे करेक्ट कर लेना है। 11वें पे कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना, ये नेगेटिव है, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
आगे चलेंगे 12वें क्वेश्चन पे। 12वां कह रहा है वह कौन सा स्थान है जो बच्चे संगणक विकास के सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है। तो आपको पता ही होगा वो कौन सा स्थान है, वो विद्यालय और कक्षा का वातावरण है जहाँ बच्चे को बेहतर परिभाषित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। खाली स्थान को प्रेरित करने के लिए शिक्षण का संकेतक माना जाता है। क्या माना जाता है? शिक्षार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। ठीक है, इसके बाद चलते 14 नंबर पे। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? तो वह जो लंबे निबंधों को जल्दी रटने की क्षमता रखता है वो बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। इसके बाद चलते 15 और 16 नंबर की ओर। 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। किसका कथन है? तो ये कथन जिसका है वो है पियाजे जी। अपने कौन है? पियाजे जी। इसके बाद पढ़ेंगे 16 नंबर। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात करती नहीं है लेकिन विद्यालय में वो काफ़ी बात करती है। तो उसको क्या है? विद्यालय में उसके विचारों को मान्यता मिलती है। जब बच्चों को संकोच नहीं लगता तो बच्चे बोलना स्टार्ट करते हैं। उनको लगता है उनका हौसला बढ़ाया जाता है। जहाँ बच्चों को मोटिवेट करते हैं वहाँ पे बच्चे ज़्यादा सीख पाते हैं। उसके बाद चलेंगे 17 नंबर की क्वेश्चन की। और 17 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्न में से कौन सा क्षेत्र उद्देश्य से संबंध है? तो आपको 17 पे सी को करेक्ट कर लेना, शिक्षा मनोविज्ञान। इसके बाद सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है? शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती। क्या करती है? रुचि का विकास करती है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। 19 कह रहा है शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली खाली स्थान की ओर संकेत करती है। तो आपको 19 का ऑप्शन नंबर ए पे करेक्ट कर देना। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। दोस्तों मैंने आपको बहुत कम टाइम पे बहुत अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए हैं, तो आपको बने रहना वीडियो के एंड तक में और स्किप मत करना, वीडियो को देख लेना पूरा। चलिए, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। किस पर आधारित है? तो आपको ऑप्शन नंबर 20 का कौन सा करेक्ट कर देना है? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आपको बी पे करेक्ट कर देना है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 की। और 21 कह रहा है एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया व्यक्त करता है। ये किससे संबंधित है? तो ये ऑप्शन नंबर डी सीखने की सदस्यता के नियम से संबंधित है। प्रतिभाशाली होने का संकेत क्या नहीं है? तो आपको पता ही होगा, दूसरों के साथ जो करते हैं जो बच्चे वो प्रतिभाशाली बच्चे नहीं कहलाते हैं। 23 की ओर चलते विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कैसी कराई जानी चाहिए? विशेष अन्य समान बच्चों के साथ। किसके साथ? अन्य समान बच्चों के साथ। ऑप्शन नंबर डी पे करेक्ट कर लेना है। इसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 24 और 25 एक साथ दिखा देती हूँ। आकलन को उपयोगी और रोचक बनाने की प्रक्रिया के लिए प्रमुख सचेत होना चाहिए। तो 24 में आपको बी को देखना है। शैक्षिक और सहशैक्षिक क्षेत्र में शिक्षार्थियों को सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। इसके बाद 25 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है डिसलेक्सिया संबंधित है। किससे संबंधित है डिसलेक्सिया? तो पठन विकार से संबंधित है। मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें ये सारे विकार डिजीजेस जितने भी हैं तो आपको उसमें मिल जाएंगे दोस्तों, उस वीडियो को देख लेना है। इसके बाद 26 नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26, 27 एक साथ दिखा दे रही स्क्रीन पे। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। तो माता पिता को सबसे पहली अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। जब माता पिता से बच्चे संस्कार सीखता है फिर वो आगे उसके जीवन में प्रगतिदायक होती है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। तो ये किससे संबंधित है? ये निरंतरता के विकास के सिद्धांत से संबंधित है। और आज के क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। फिर आगे हम आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट इसी से इसका दूसरा वीडियो बनाएंगे। और ये चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें 28 में पढ़ेंगे सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया। तो आपको पता ही होगा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो दिया गेस्टाल्ट सिद्धांत है। किसने? गेस्टाल्ट सिद्धांत है। अब 29 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन से अवस्था में बच्चे अपने समवस्था के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो आपको पता ही होगा किशोरावस्था एडोलेसेंस में बच्चे अपने सक्रिय सदस्य होते हैं बच्चों के साथ। फिर आगे चलते आज के क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन में चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट का। तो आपको देखना बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा? पियाजे के द्वारा। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको इतना ही, और बहुत कम टाइम में हमने बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए हैं दोस्तों। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहे। तो वीडियो देखने के लिए सभी को धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें और मन लगा के पढ़ें। एग्ज़ाम आने वाले हैं तो आपको इसमें कोई घबराना नहीं है।